हेलो बच्चों, नमस्कार। हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। आप सभी लोग पूरा बायोलॉजी क्लासेस। रूरल बायोलॉजी क्लासेस से जुड़े हुए हैं और आज आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। देखिए, केमिस्ट्री जो दी गई है वो केमिस्ट्री की खोज या केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैसे हुई। केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैसे हुई। अब केमिस्ट्री की उत्पत्ति के बारे में हम जानते हैं, जो कि रसायन विज्ञान रसायन विज्ञान की उत्पत्ति प्राचीन कैसे हुई है। प्राचीन मिस्र या ग्रामी के नाम से जाना जाता है। अब आपसे कहें कि जो केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई थी, ये सर्वप्रथम प्राचीन कहां पर हुई थी? मिस्र या ग्रामी। कहां पर हुई थी? मिस्र या ग्रामी में हुई थी। रसायन विज्ञान रसायन विज्ञान की जड़ सांस्कृतिक रूप से मानी जाती है। जो रसायन विज्ञान की जड़ है, जो रसायन विज्ञान की जड़ है, वो एक सांस्कृतिक रूप में मानी गई है। और सांस्कृतिक रूप में मानने के लिए जो रसायन विज्ञान का विकास हुआ था, रसायन विज्ञान का विकास जो हुआ था, वो हमारा कहां पर हुआ था? कीमिया द्वारा। कीमिया द्वारा हुआ था। देखिए, जो रसायन विज्ञान की जड़ है वो सांस्कृतिक रूप से मानी जाती है, लेकिन जो रसायन विज्ञान का विकास हुआ है ये कीमिया द्वारा हुआ है। और कीमिया द्वारा हुआ है, ये रसायन विज्ञान पर अहम योगदान दिया है। देख सकते हैं कि रसायन विज्ञान का अहम योगदान किसका रहा है? किसका रहा है? तो आप बता सकते हैं कीमिया का। किसका रहा है? कीमिया का। जो रसायन विज्ञान का योगदान है, सर्वाधिक प्राचीन में जो रसायन विज्ञान का अहम योगदान दिया गया था, ये किसका दिया गया था? कीमिया। अब आते हैं कि रसायन विज्ञान का जो इतिहास है, रसायन विज्ञान का क्या है? जो इतिहास है। देखिए, अब इसके बाद रसायन विज्ञान के विकास इतिहास। जो रसायन विज्ञान का विकास इतिहास था वो आज से 1000 ईसा पूर्व, आज से
1000 ईसा पूर्व रसायन विज्ञानों का प्रयोग या इस्तेमाल हो रहा था। कब से? आज से। कह सकते हैं 1000 ईसा पूर्व रसायन विज्ञान का इस्तेमाल हो रहा था। अब यहाँ पर बात है कि रसायन विज्ञान जो आज के युग में हम लोग पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान आज के युग में जो हम पढ़ रहे हैं वो 1000 ईसा पूर्व इसी रसायन विज्ञान का इस्तेमाल हो चुका था। ठीक है, तो जब इस्तेमाल हो रहा था तब हम लोगों को कुछ पता नहीं था कि रसायन विज्ञान का जो हमारे कण हैं, परमाणु हैं या आयन हैं, इनका कुछ मालूम ही नहीं था। लेकिन आधुनिक रसायन विज्ञान, अब बात करते हैं कि जो हमारा रसायन विज्ञान है वो आधुनिक रसायन विज्ञान की जो शुरुआत हुई थी, आधुनिक रसायन विज्ञान की शुरुआत वो हमारी हुई थी 17वीं शताब्दी। अगर आपसे पूछा जाए, अब आप लोगों का ये टॉपिक 9th और हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर भी है, लेकिन यदि हम लोग कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं तो सबसे ज्यादा साइंस पूछने के लिए रेलवे में यूज होता है, सबसे ज्यादा। ठीक है, तो उसी के माध्यम से हम लोग केमिस्ट्री पढ़ें या फिजिक्स पढ़ें या बायोलॉजी पढ़ें, इनका जब तक हम इतिहास नहीं देख लेते हैं तब तक हमारा कोई भी टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाता है। कंप्लीट इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हम मेन जड़ ही तो नहीं पहचान पा रहे हैं। अगर सब्जेक्ट की मेन जड़ को पहचान जाए तो हमारा वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो सकता है। उसी तरह केमिस्ट्री की बात हो रही है तो केमिस्ट्री जो इतिहास बनाया गया था उस इतिहास के माध्यम से 1000 ईसा पूर्व रसायन विज्ञान का इस्तेमाल हो रहा था। आज से 1000 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, क्या हो रहा था। लेकिन आधुनिक रसायन विज्ञान की जो शुरुआत हुई थी, आधुनिक की बात कर रहा है, जो आधुनिक रसायन विज्ञान की शुरुआत हुई थी वो 17वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? 17वीं शताब्दी में। अब आते हैं कि जो हमारे रॉबर्ट बॉयल थे, रॉबर्ट बॉयल, ठीक है, रॉबर्ट बॉयल कौन है? रॉबर्ट बॉयल द्वारा गैसों, और जो हमारी गैसें होती हैं ये कई प्रकार की होती हैं, ठीक है, रॉबर्ट बॉयल द्वारा गैसों का व्यवहार और गैसों का व्यवहार और गैसों की अवधारणा विकसित की गई। देखिए जो हमारा इतिहास है
इसका जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि रॉबर्ट बॉयल द्वारा गैसों का व्यवहार। अब गैसें हमारी क्या है, कह रहा है कि गैसों का व्यवहार, हम गैसों के साथ कैसा व्यवहार कर सकते हैं, और गैसों की अवधारणा, गैसें हमको क्या बताती हैं, गैसें हमको क्या सिखाती हैं, उनके बारे में विकसित किया गया। लेकिन इन गैसों का व्यवहार और गैसों की अवधारणा को विकसित करने वाले रासायनिक वैज्ञानिक कौन है, रॉबर्ट बॉयल। कौन है, रॉबर्ट बॉयल है। अब रॉबर्ट बॉयल